हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हमारे ईमान का हिस्सा है। ये बात जहन में रखें, हम मुसलमान हैं, हम दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए। हम दुनिया में फॉर द टाइम एक वक्त के लिए आए हैं, कुछ लम्हात लेकर आए हैं, कुछ दिन और रात लेकर आए हैं। ये दिन और रात कोई हम लिखवा के भी नहीं लाए कि इतने दिन रात जिंदा रहेंगे, इतने दिन रात बाद हमने इंतकाल कर जाना है। नहीं, हमें पता नहीं है हमने कब तक जिंदा रहना है। गोया दूसरे लफ्जों में हमारा बोर्डिंग कार्ड इशू हो चुका है, सिर्फ फ्लाइट का इंतजार है। जब मौत का इल्म भी नहीं है, एक वक्त तक हमने दुनिया में रहना है, तो हमें चाहिए हम इस दुनिया के अंदर रहकर वो काम करें, वो अमाल करें, वो चीज़ें इख्तियार करें जिससे हमारी आखिरत की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मेरे दोस्तों, जब ये चंद मादूद ज़िंदगी के दिन हैं, चंद मादूदी हमारे पास सांसें हैं, तो ये कब तक चलें कुछ नहीं पता। हमें चाहिए हम दुनिया के काम के साथ दीन के काम को तरजीह दें, दीन के काम पे अपनी ज़िंदगियां लगाएं, दीन के काम पे अपनी सब तरतीबों को लगाएं। ये जो कुरान करीम के हुफ़ाज़ के आज सर पर दस्तार रखी जाएगी और इनकी दस्तार बंदी होगी, भाई वजह क्या है? दस्तार बंदी किस बुनियाद पे है? बुनियाद एक ही है कि ये हमारे पाक पैगंबर की ख्वाहिश को और अल्लाह की जिम्मेदारी को पूरे कर रहे हैं। आप कहेंगे हुजूर पाक की ख्वाहिश कौन सी है? कुरान करीम पारा नंबर 29 सूरत क़यामा पहले रकू में रब्बे करीम ने रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ख्वाहिश को जिक्र फरमाया है। फिर उसके बाद अल्लाह करीम ने अपनी जिम्मेदारी का इजहार फरमाया है। रब्बे करीम फरमाते हैं रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, दरअसल बात यह है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान करीम को नाजिल फरमाते और कुरान करीम उतर रहा होता, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाती तौर पर आदत मुबारक ये थी, हजरत जिब्राईल आयत पढ़ते तो साथ रसूलुल्लाह भी पढ़ लेते, हजरत जिब्राईल सूरत पढ़ते तो साथ रसूलुल्लाह भी दोहरा लेते। दिल में वजह यह होती कि इस कुरान करीम की आयत को जमा भी करना है और अगली नस्लों तक पढ़वा के पहुंचाना भी है, इसलिए जल्दी फरमाते, ताखीर न फरमाते और उस आयत को दोहरा लेते, जिसे हम रिवाइजिंग कहते हैं। पैगंबर करीम यूं दोहरा लेते। रब्बे करीम ने हजरत जिब्राईल की ज़बान अक़दस से एक कुरान करीम की आयत यूं इरशाद फरमा दी, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बी, महबूबम आप इस तरह जल्दी मत फरमाइए, महबूबम आप इस तरह ताखीर के मामले को सामने रखकर जल्दी साथ पढ़ते हैं, यूं मत कीजिए। अब सवाल उठता है, मेरे मौला मेरी ख्वाहिश तो ये है कलामुल्लाह भूल न जाए, मेरी चाहत तो ये है अगली नस्लों तक पहुंच जाए, हमारी उम्मत की नीड और जरूरत तो ये है ये कुरान जमा हो के पढ़ लिया जाए। मैं साथ इसलिए पढ़ता हूँ ताकि कुरान याद भी हो, मैं साथ इसलिए पढ़ता हूँ ताकि कलामुल्लाह जमा भी हो, मैं साथ इसलिए पढ़ता हूँ ताकि अगली नस्लों तक पहुंच भी जाए। ये हुज़ूर पाक के दिल की ख्वाहिश थी। अल्लाह ने दफा दखले मुकद्दर के उसूल को हमारे सामने बयान यूं किया, यानी दरमियाने कलाम में एतराज आया, एतराज को नकल न किया, जवाब देते हुए फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, महबूबम फिक्र की जरूरत नहीं है, अगर आपकी चाहत ये है ये जमा कैसे होगा, आपकी ख्वाहिश ये है ये पढ़ा कैसे जाएगा, इन्ना अलैना आप बेफिक्र हो जाएं, जमअहु व कुरआना ये हमारी जिम्मेदारी, हम इसको जमा भी करेंगे, पढ़वा के भी दिखाएंगे। मैंने कहा रिसालत में आपकी ख्वाहिश ये थी ये जमा भी हो और ये पढ़ा भी जाए। जिन बच्चों के सर पे दस्तार फजीलत है, जिन बच्चों ने मौलाना तारिक हुसैन के मदरसा सिराजुल इस्लाम में बैठ के कुरान करीम को अपने सीने में रखा, जिन असातिज़ा ने इन्हें पढ़ाया, ये तमाम काम इनके बाद में है, रसूलुल्लाह की ख्वाहिश की तकमील पहले। रिसालत में आपकी ख्वाहिश है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमन्ना है, रिसालत इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, अल्लाह जमा भी हो,
پڑھا بھی جائے، یہ جمع بھی ہوا ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی جائے گا۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ حضور پاک کی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، یہ رب کی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، محبوبم یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو جمع بھی کرانا ہے اور آگے پڑھوا کے بھی دکھانا۔